नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कर्तव्य सक्सेना वीडियो में एक बार फिर से। और आज एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो में आपके लिए मैं बताऊंगा व्हाट इज द हार्डवेयर, व्हाट इज द मेमोरी। ठीक है, तो ये चीज़ बताई जाएगी आपको, और मेमोरी कितने प्रकार की होती है ये बताया जाएगा। ठीक है, हार्डवेयर क्या होता है ये बताया जाएगा, एक्सटर्नल कंपोनेंट हार्डवेयर और इंटरनल कंपोनेंट हार्डवेयर क्या होते हैं ये आपको इस वीडियो में आज बताया जाएगा। मेरी वीडियो से जिसको भी हेल्प मिलती हो, ठीक है, तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा और बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ठीक है, मैं अपने नॉलेज के पर्पस हेतु बना रहा हूँ ये वीडियो, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, चलिए, अगर थोड़ी सी भी हेल्प किसी को मिलती है तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। जय राम जी। नमस्कार दोस्तों, तो जैसा मैंने आपको बता चुका हूं मैं आपको पहले ही कि आज हम लोग हार्डवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे कि हार्डवेयर होता क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? देखिए, पहला पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों कि कंप्यूटर हार्डवेयर इज अ कलेक्टिव टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी ऑफ द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर के जो फिजिकल कंपोनेंट है ना, उसी को हम, उसकी एक कलेक्टिव टर्म है। ठीक है, उसी को ही हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, यूपीएस हो गया, सीपीयू हो गया, कैबिनेट। ठीक है, ये सब क्या है? हार्डवेयर है। ठीक है, हम फिजिकली जो है क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं उससे, तो उसी को ही हम हार्डवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर उसके अंदर पड़ा होता है, वो लोड करना पड़ता है। चलिए, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है द टर्म हार्डवेयर डिस्टिंग्विश द टेंजेबल एस्पेक्ट्स ऑफ द कंप्यूटिंग डिवाइस। जो हार्डवेयर की टर्म है वो इस बात पर निर्भर करती है, जो कंप्यूटर डिवाइस है, जो सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर डिवाइस का जो सॉफ्टवेयर से जो कंप्यूटर डिवाइस हो रहे हैं, मतलब जो हार्डवेयर के अंदर जो सॉफ्टवेयर पड़ा है उसकी बात हो रही है। ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ द रिटन मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न लिख सकते हैं, मशीन रीडेबल, जो मशीन है वो रीड करती है इंस्ट्रक्शंस को, प्रोग्राम्स को। दैट टेल फिजिकल कंपोनेंट, ठीक है, उसको फिजिकल कंपोनेंट कहा गया। व्हाट टू डू, ठीक है, क्या कर सकते हो बताओ। व्हेन टू एग्जीक्यूट एंड इंस्ट्रक्शंस, जब क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो ये हार्डवेयर इसे कहते हैं। हार्डवेयर में तीसरा पॉइंट देखिए, जो भी पॉइंट आपके समझ में आता है ना उसको आप वो करिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने, अगर मेरे से समझ में नहीं आ रहा है या दूसरा पॉइंट जैसे कि था, तो वो आप जो है ट्रांसलेट करके भी कर सकते हैं। और जो भी पॉइंट से आपको जो है जो सरल लगता है उसको आप नोट कर लीजिएगा। हार्डवेयर, तीसरा पॉइंट लिखा हुआ, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है एक दूसरे के पूरक है। A computing device can function efficiently and produce useful output only when both hardware and software work together appropriately। ठीक है, जब दोनों हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एक साथ जो है अप्रोप्रिएटली काम करते हैं तो ये यूज़फुल होता है। ठीक है, जो कंप्यूटर डिवाइस है वो फंक्शन जो एफिशिएंटली होता रहता है उसमें। ठीक है, दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तभी ये क्या होता है, एक कंप्यूटर का निर्माण होता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कम्युनिकेशन है, कॉम्बिनेशन। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर कैन बी कैटेगराइज्ड एज बीइंग आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोनेंट। जो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है, एक तो इंटरनल कंपोनेंट और एक एक्सटर्नल कंपोनेंट्स। ठीक है, फिर आता है पांचवा पॉइंट। देखिए, पांचवा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ जर्नली इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर दोज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर। जो इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं वो प्रॉपर फंक्शन के लिए जो है कंप्यूटर में इंक्लूड होते हैं, मतलब उनका प्रॉपर फंक्शन होता है। और जो एक्सटर्नल जो हार्डवेयर कंपोनेंट हैं वो अटैच होते हैं कंप्यूटर से टू ऐड और एनहेंस फंक्शनैलिटी। जो फंक्शनैलिटी है उसको और बढ़ा देते हैं एक्सटर्नल कंपोनेंट। ठीक है, वो तो पहले से ही मौजूद होते हैं इंटरनल कंपोनेंट। ठीक है, और जो एक्सटर्नल है वो उसकी फंक्शनैलिटी को और बढ़ा देते हैं और इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब आता है छठा पॉइंट। छठा पॉइंट कहता है कि कंप्यूटर हार्डवेयर इंक्लूड्स द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर।
कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या इंक्लूड होता है? फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। अब फिजिकल पार्ट कौन कौन से हैं देखो। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आपको वीडियो में बता ही चुका हूँ क्या होता है, सीपीयू। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये अगली वीडियो में पढ़ेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, ठीक है। मदरबोर्ड, कंप्यूटर, डाटा स्टोरेज, ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड, कंप्यूटर केस, इन सब से मिलकर एक कंप्यूटर का निर्माण हुआ है, ठीक है। कहा गया है कि हाँ ये डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप में इतनी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इसको हम हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्डवेयर। अच्छा, अब नेक्स्ट फिर लिखा है इट इंक्लूड्स एक्सटर्नल डिवाइस सच एज अ मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड एंड स्पीकर। मॉनिटर लगा सकते हो एक्सटर्नल में आप, जो है माउस लगा सकते हो, कीबोर्ड लगा सकते हो, स्पीकर लगा सकते हो। 7 पॉइंट दे रखा है। वाई कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट के द्वारा सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस है, जितने भी एग्जीक्यूशन हो रहा है प्रोग्राम वगैरह उसका। इसको हम स्टोर कर सकते हैं और ये हार्डवेयर के द्वारा रन करेगा, ठीक है। फिर आता है हार्डवेयर इज सो टर्म्ड बिकॉज इट इज हार्ड और रिजिड, ठीक है। ये हार्ड और रिजिड टर्म से बना हुआ है विद रिस्पेक्ट टू चेंज, जिसे हम चेंज कर सकते हैं। वेयर एज सॉफ्टवेयर इज सॉफ्ट, ठीक है। सॉफ्टवेयर सॉफ्ट बिकॉज इट इज ईजी टू चेंज, इसको ईजी से जो है चेंज कर सकते हैं, ईजी मोड में। फिर आता है नवा पॉइंट, ठीक है। तो आता है नवा पॉइंट। नवा पॉइंट क्या होता है? देखिए लिखा हुआ है, ये लिखा है नवा पॉइंट में कि हार्डवेयर इज टिपिकली डायरेक्टेड बाय द सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर के द्वारा ही डायरेक्ट जो है टिपिकली मतलब पाया जाता है, ठीक है। मतलब हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर पाया जाएगा जो एग्जीक्यूट करेगा यानी कमांड एंड इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। फिर आता है 10th पॉइंट, अ कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर्म्स यूजेबल कंप्यूटिंग डिवाइस। मैं पहले बता चुका हूँ कि कम्बिनेशन होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का, इसको कहते हैं हम कंप्यूटिंग डिवाइस, ठीक है। कंप्यूटर डिवाइस कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। एल्दो अदर सिस्टम एग्जिस्ट विद ओनली हार्डवेयर, जबकि दूसरे जो है सिस्टम वो केवल हार्डवेयर के साथ में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। देखिए एक चार्ट के माध्यम से आपको बताता हूँ। ये आया चार्ट, हार्डवेयर का चार्ट है। तो हार्डवेयर का चार्ट में ये देखिए कैसे प्रकार से बना हुआ है। हार्डवेयर एक साइड में इनपुट डिवाइस, दूसरे साइड में आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? कीबोर्ड होता है जिसको CUI कहते हैं। CUI का मतलब होता है करैक्टर यूजर इंटरफेस, और माउस को कहते हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। फिर आता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर, ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं। फिर आता है इंपॉर्टेंट नोट्स में, देखिए क्या लिखा हुआ है कि कीबोर्ड इज अ CUI, मैं बता चुका हूँ, करैक्टर यूजर इंटरफेस, और माउस GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये था कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर किसे कहते हैं इसके बारे में मैंने आपको 10 पॉइंट बताए, मैंने 10 पॉइंट्स, ठीक है। आप और एक चार्ट के द्वारा मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो बताइएगा जहाँ पर ये समझ में नहीं आया है, और मैं उसको भी जो है अपना गलती सुधारने का प्रयास करूंगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इंटरनल कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट और एक्सटर्नल कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट। अच्छा, चलते हैं अपने टॉपिक। देखिए दोस्तों, फिर आता है व्हाट आर द इंटरनल कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट। ये क्या होता है? तो इसका आंसर ये लिखा हुआ है कि इंटरनल कंपोनेंट्स कलेक्टिवली प्रोसेस और स्टोर इंस्ट्रक्शंस डिलीवरी बाय द प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रोग्राम के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन स्टोर हुआ है, जो प्रोसेस स्टोर हुई है, उसकी कलेक्टेड टर्म जो इंटरनल के जो कंपोनेंट है, ठीक है, उसे कहा गया है। तो दीज इंक्लूड्स इन फॉलोइंग, इसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं भैया? अब देख लेते हैं। सबसे पहला आता है आपका मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड क्या होता है? सभी को पता होना चाहिए। दिस इज द प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये पहले से ही होता है। मेन बोर्ड होता है, इसे मेन बोर्ड कहते हैं, इसे मदरबोर्ड कहते हैं, इसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं, ठीक है। दैट होल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को होल्ड करके रखता है, मतलब CPU जो लगा है वो इसके अंदर ही लगा होता है। अदर एसेंशियल इंटरनल हार्डवेयर एंड फंक्शंस एज द सेंट्रल हब टू ऑल अदर हार्डवेयर कंपोनेंट रन थ्रू। जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट हैं वो सब इसी के अंदर अटैच होते हैं, मदरबोर्ड के अंदर, ठीक है। विदाउट मदरबोर्ड आवर PC कैन नॉट परफेक्ट, ठीक है, कैन नॉट परफेक्ट शो, नहीं दिखेगा भैया, बिल्कुल बेकार है, मदरबोर्ड के बिना नहीं चलेगा। चलिए दूसरा पॉइंट क्या आता है?
तो दोस्तों दूसरा पॉइंट है एवरीथिंग डिवाइस आर कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड, जितने भी सभी प्रकार के जो डिवाइस हैं वो कनेक्ट होते हैं मदरबोर्ड से, ठीक है। तीसरा पॉइंट है मदरबोर्ड इज ऑल्सो नोन एज हार्ट ऑफ द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का हार्ट भी कहा जाता है। हार्ट का मतलब दिल, हृदय, ठीक है, ये कहा जाता है। यही नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा, इसलिए उसको हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका सीपीयू। तो मैं सीपीयू के बारे में आपको बता ही चुका हूँ कि सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर दैट प्रोसेस एंड एग्जीक्यूट डिजिटल इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वेरियस प्रोग्राम। दूसरा है इट्स क्लॉक स्पीड, इसकी क्लॉक स्पीड जो होती है वो डिटरमाइन करती है कंप्यूटर की परफॉर्म पर, और एफिशिएंसी इन प्रोसेसिंग डाटा, ठीक है। एफिशिएंसी कहाँ पाई जाती है? प्रोसेसिंग डाटा में पाई जाती है, डाटा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, तो दोस्तों उसके बाद आता है आपका रैम। रैम तो पता होना चाहिए सभी के लिए। रैम की जो फुल फॉर्म होती है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ठीक है। रैम को हम डायनामिक रैम कहते हैं, जो हमारी रैम जो लगी होती है मदरबोर्ड में वो डायनामिक रैम होती है। ये एक टेम्पररी मेमोरी है, ठीक है, कुछ समय के लिए। स्टोरेज दैट मेक्स इंफॉर्मेशन इमीडिएटली एक्सेसिबल टू प्रोग्राम, ठीक है। जितना भी स्टोरेज जो है बनता है वो सब उठ के जो है रैम में चला जाता है। हार्ड डिस्क कहाँ जाता है? रैम में जाता है। रैम इज द वॉलेटाइल मेमोरी, वॉलेटाइल का मतलब है कि हम इसे चेंजेबल मेमोरी है। क्या है? चेंजेबल मेमोरी, इसे हम चेंज कर सकते हैं। इसमें क्या है? स्टोर डाटा क्लियर व्हेन द कंप्यूटर पावर ऑफ, जब कंप्यूटर पावर ऑफ होता है तो जितना डाटा होता है वो क्लियर हो जाता है, स्टोर हो जाता है और हार्ड डिस्क में चला जाता है रैम से हटकर, ठीक है। इसका इस पॉइंट का अर्थ यही है। उसके बाद आता है आपका हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव का मतलब हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क ड्राइव पूरा नाम है HDD। इसको फिजिकल स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। ये स्टोर करता है बोथ परमानेंट एंड टेम्पररी डाटा इन डिफरेंट फॉर्मेट में, मतलब ये टेम्पररी भी है परमानेंट भी है, ठीक है। इंक्लूड प्रोग्राम्स, ठीक है, यूजेस डिवाइस, फाइल्स, फोटोज, जितने भी आपने सेव करी है वो सब कहाँ जाती हैं? हार्ड डिस्क में जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका SSD। SSD की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या होती है? तो सॉलिड स्टेट ड्राइव जो लिखा हुआ है इसमें कि स्टोरेज, ये भी स्टोरेज डिवाइस है लेकिन बेस्ड किस पे है? नैंड फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी पर। मतलब ये चिप बेस्ड होती है, इसमें चिप लगी होती है जो कि जो है बहुत फास्टली होती है, ये फास्टली वर्क करती है हार्ड डिस्क से, ठीक है। अब तो SSD आ रही है सब लेटेस्ट में। दूसरा पॉइंट है SSD आर नॉन वॉलेटाइल। ये नॉन वॉलेटाइल होती है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता। सो दे कैन सेफली स्टोर डाटा इवन व्हेन द कंप्यूटर इज पावर डाउन। जब पावर डाउन होता है कंप्यूटर तो क्या होता है इसमें? सेफली मतलब सुरक्षित रूप से स्टोर हो जाता है हमारा डाटा, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? SSD कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। चलिए अब फिर आता है दोस्तों ऑप्टिकल ड्राइव। 6 पॉइंट पे ऑप्टिकल ड्राइव क्या होती है? ऑप्टिकल ड्राइव टिपिकली रिसाइड इन अ वन डिवाइस ड्राइव बे, ठीक है। दे एनेबल द कंप्यूटर टू रीड एंड इंटरेक्ट विद नॉन मैग्नेटिक एक्सटर्नल मीडिया सच एज कंपैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, डिजिटल वीडियो डिस्क। मतलब जो DVD है, जो CD है, ठीक है, आप जो चलाते हो, ठीक है, ब्लू रे डिस्क भी आती थी पहले, ठीक है। तो ये सब क्या है? ऑप्टिकल डिस्क है, रीड राइट ट्रेवल के लिए होती हैं, रीड राइट ट्रेवल के लिए, ठीक है। आप इसमें भी जो है सेव कर सकते हो, CD लगा के आप जो है कोई भी जो है मूवीज या म्यूजिक चला सकते हो, ठीक है। ये ऑप्टिकल ड्राइव होती है, ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है। फिर आता है आपका दोस्तों हीट सिंक। हीट सिंक क्या होती है? दिस इज अ पैसिव पीस ऑफ हार्डवेयर। ये पैसिव पीस होता है हार्डवेयर का दैट ड्रॉ हीट अवे फ्रॉम द कंपोनेंट्स और रेगुलेट रिड्यूस देयर टेम्परेचर टू हेल्प इंश्योर दे कंटिन्यू टू फंक्शन प्रॉपरली। मतलब जो हीट सिंक इसलिए लगी होती है कि जो भाप निकलती है, जो चिप लगी होती है मदरबोर्ड में, तो हीट सिंक क्या करती है? अवशोषित कर लेती है, ठीक है। उसका हीट को क्या करना है? रिड्यूस करना, रिलीज करना। टिपिकली हीट सिंक इज इंस्टॉल्ड डायरेक्टली अटॉप द CPU के ऊपर होती है, विच प्रोड्यूस द मोस्ट हीट अमॉन्ग इंटरनल कंप्यूटर, जो कि प्रोड्यूस करती है बहुत ज़्यादा हीट को, ठीक है, इंटरनल कंप्यूटर जो कंपोनेंट लगे होते हैं उसमें, ठीक है। हीट सिंक का काम क्या है? जो भी जो है भाप निकल रही है, ठीक है, जो नमी, जो गर्म जो हवा है उसको क्या करना? अवशोषित करना, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेना, हीट सिंक का काम है। इतना आप समझ लीजिए बस।
फिर आता है आपका ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे जीपीयू कहते हैं। देखिए ये भी चिप बेस्ड डिवाइस प्रोसेसर है। ग्राफिक्स डाटा एंड ऑफ्टन फंक्शंस एज एक्सटेंशन टू द मेन सीपीयू। ठीक है, जो जीपीयू होता है उसका काम ये है कि जो ये चिप बेस्ड होता है और ग्राफिक्स की क्वालिटी को जो है इन्हेंस करना इसका काम होता है। ठीक है, बेटर क्वालिटी प्रदान करता है हमें ये। और ये सीपीयू में जो है वैसे तो इंक्लूड होता ही है, सीपीयू में तो इंक्लूड होता है, लेकिन ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं होता, तो हम अलग से जो है ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं। ठीक है, और अपनी ग्राफिक्स की क्वालिटी को इन्हेंस करते हैं। फिर आता है आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है? एनआईसी से शॉर्ट फॉर्म होती है। एनआईसी इज द सर्किट बोर्ड ऑफ चिप दैट एनेबल कंप्यूटर टू कनेक्ट टू द नेटवर्क। ये नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए लगाया जाता है, ये कार्ड होता है। ऑल्सो नोन एज नेटवर्क अडेप्टर, इसे नेटवर्क अडेप्टर भी कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क अडेप्टर भी कहते हैं। इट टिपिकली सपोर्ट कनेक्टिविटी टू ईथरनेट नेटवर्क। जो सपोर्ट करता है वो ईथरनेट के जो है जो नेटवर्क होता है उसको जो है कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। ये एक नोट है, देखिए क्या लिखा है। अदर कंप्यूटिंग कंपोनेंट्स सच एज यूएसबी पोर्ट, पावर सप्लाई, ट्रांजिस्टर एंड चिप आर आल्सो टाइप ऑफ इंटरनल हार्डवेयर। ये इंटरनल हार्डवेयर के क्या है? टाइप्स हैं। ठीक है, यूएसबी पोर्ट हुआ, पावर सप्लाई हुआ, ट्रांजिस्टर हुआ, जो चिप हुई हमारी, वो सब क्या है? इंटरनल हार्डवेयर है। ठीक है, जो अंदर पाए जाते हैं कैबिनेट के। ठीक है, चलिए अब आता है नेक्स्ट प्रश्न। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा हुआ व्हाट आर एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट। अब तो हमने इंटरनल पढ़ लिया था अब तक, अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट्स आल्सो कॉल्ड पेरिफेरल कंपोनेंट आर दोज आइटम्स दैट आर ऑफ्टन एक्सटर्नली कनेक्टेड टू द कंप्यूटर टू कंट्रोल आइदर इनपुट आउटपुट फंक्शन। एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट को हम जो है पेरिफेरल कंपोनेंट भी कहते हैं। और इसके जो आइटम्स हैं, जैसे हमें जो है ऑफ्टन एक्सटर्नली कनेक्ट, हम जो है कुछ एक्सटर्नल कनेक्ट करना चाहते हैं कंप्यूटर में और कंट्रोल करते हैं हम इनपुट आउटपुट फंक्शन को उसके द्वारा। फिर दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है दिस हार्डवेयर डिवाइस आर डिजाइन टू आइदर प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू द सॉफ्टवेयर और रेंडर रिजल्ट्स फ्रॉम इट्स एग्जीक्यूशन आउटपुट। ठीक है, फिर आता है तीसरा पॉइंट में देखिए कॉमन इनपुट हार्डवेयर कंपोनेंट्स इंक्लूड द फॉलोइंग। देखिए आप कौन कौन से जो है एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट है। पहला आता है आपका माउस। माउस क्या होता है? माउस इज अ हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस, मतलब हाथ के द्वारा यूज होता है। दैट मूव्स कर्सर अराउंड द कंप्यूटर स्क्रीन। हम जो कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को जो है मूव करते हैं। एंड इनेबल इंटरेक्शन विद ऑब्जेक्ट्स द स्क्रीन। ठीक है, और हम इनेबल करते हैं, कोई भी हमें चीज़ ओपन करनी है तो क्लिक करके कर दिया हमने, ये माउस के द्वारा होता है। इट मे बी वायर्ड और वायरलेस। माउस क्या होते हैं? वायर्ड भी हो सकते हैं और वायरलेस भी हो सकते हैं। ठीक है, हम मोस्टली वायर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, वायरलेस भी माउस आता है। चलिए फिर आता है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड तो आपको पता ही है, इनपुट डिवाइस होता है। उसके बाद इसके जो फीचर्स है वो स्टैंडर्ड, जैसे की सेट होता है इसका QWERTY, यूज़र टू इनपुट टेस्ट नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर हम लिख सकते हैं इसके द्वारा। फिर आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है? ये भी डिवाइस होता है जो ट्रांसलेट करता है साउंड वेव्स को तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, सपोर्ट करता है कंप्यूटर बेस्ड ऑडियो कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, फिर आता है आपका कैमरा। कैमरा क्या होता है? कैमरा कैप्चर कर लेता है विजुअल इमेजेस को, स्ट्रीम देन टू कंप्यूटर एंड थ्रू अ कंप्यूटर टू नेटवर्क डिवाइस। फिर आता है टच पैड। टच पैड क्या होता है? ये भी इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, एक्सटर्नल और बिल्ड इनटू द लैपटॉप यूज्ड टू कंट्रोल द पॉइंटर ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन। ठीक है, इट इज़ द टिपिकली अल्टरनेटिव टू एंड एक्सटर्नल माउस। ठीक है, इसे हम एक्सटर्नल माउस भी जो है कह सकते हैं। यूएसबी फ्लैश ड्राइव क्या होती है? यूएसबी फ्लैश ड्राइव इज एन एक्सटर्नल रिमूवल स्टोरेज डिवाइस दैट यूज फ्लैश मेमोरी एंड इंटरफेस विद आ कंप्यूटर थ्रू अ यूएसबी पोर्ट। ठीक है, इसको पेन ड्राइव भी कहा जाता है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव को पेन ड्राइव कहते हैं। फिर आता है आपका मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड क्या है? ये टाइप पोर्टेबल एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया सच एज द कम्पैक्ट फ्लैश कार्ड। ठीक है, यूज टू स्टोर मीडिया एंड डाटा फाइल्स। डाटा फाइल्स से जो स्टोर हो रही मीडिया उसके लिए जो है यूज होता है मेमोरी कार्ड। ठीक है, उसके बाद अदर इनपुट हार्डवेयर कंपोनेंट्स इंक्लूड जॉयस्टिक हो गया, स्टाइलस हो गया, स्कैनर हो गया। एग्जांपल ऑफ आउटपुट हार्डवेयर कंपोनेंट्स इंक्लूड द फॉलोइंग। अब तक तो हमने इनपुट हार्डवेयर एक्सटर्नल वो देखे, अब देखो आउटपुट क्या होता है। आउटपुट कंपोनेंट क्या होते हैं हार्डवेयर। ठीक है, पहला आता है मॉनिटर। देखिए मॉनिटर क्या होता है? ये भी आउटपुट डिवाइस है। ये टीवी स्क्रीन डेट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स इमेजेस जनरेट बाय द कंप्यूटिंग डिवाइस। प्रिंटर क्या होता है?
प्रिंटर्स रेंडर इलेक्ट्रॉनिक डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर इनटू द प्रिंटेड मटेरियल, जो प्रिंटेड कर रहे हैं वो प्रिंटर। फिर आता है स्पीकर, ठीक है, ऑडियो के लिए होता है। स्पीकर इज द एक्सटर्नल ऑडियो होता है, आउटपुट डिवाइस होता है दैट कनेक्ट्स टू कंप्यूटर टू जनरेट साउंड आउटपुट। हेडफोन्स, ईयरफोन्स, ईयरबड्स ये सिमिलर होते हैं, स्पीकर के समान ही होते हैं। दीज डिवाइस प्रोवाइड ऑडियो आउटपुट दैट ऑडियोबल ऑन द सिंगल लिसनर, केवल अकेला व्यक्ति इसको सुन सकता है, इसलिए इसे हेडफोन जैसे जैसे लीड लगा ली कान में है ना, तो केवल वो ही सुन सकता है, ठीक है, इसलिए लिखा हुआ टू सिंगल लिसनर, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बता ही चुका हूँ शुरू में कि हम मेमोरी पढ़ेंगे, ठीक है। हार्डवेयर के बाद हम मेमोरी पढ़ेंगे। देखिए मेमोरी क्या होती है। कंप्यूटर जो मेमोरी होती है वो एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन टेम्पररी और परमानेंटली। मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो भी हम सेव कर रहे हैं फाइल्स, अपनी जो डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो भी हम सेव करते हैं वो टेम्पररी या परमानेंटली वो स्टोर हो जाती है, और वो स्टोर कहाँ होती है, मेमोरी में स्टोर होती है। तो कंप्यूटर मेमोरी स्टोर करती है इन्फॉर्मेशन को, सच एज द डाटा प्रोग्राम्स फॉर इमीडिएटली यूज इन द कंप्यूटर। ये जो मेमोरी जो टर्म है वो सिनोनिम्स है विद द टर्म्स जैसे रैम, मेन मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज, ठीक है। तो मेन मेमोरी ऑपरेट्स एट अ हाई स्पीड कंपेयर्ड टू मास स्टोरेज विच इज स्लोअर बट लेस एक्सपेंसिव पर बिट एंड हायर इन कैपेसिटी। इसकी कैपेसिटी हायर होती है। मेन मेमोरी जो ऑपरेट करती है वो हाई स्पीड जो है करती है मास स्टोरेज को, ठीक है, कंपेयर टू द मास स्टोरेज की। फिर आता है मॉडर्न कंप्यूटर मेमोरी इज इम्प्लीमेंटेड एज सेमीकंडक्टर मेमोरी, ठीक है। मॉडर्न कंप्यूटर जो मेमोरी होती है इम्प्लीमेंट करती है सेमीकंडक्टर मेमोरी को, वेयर डाटा इज स्टोर विद इन द मेमोरी सेल्स बिल्ट फ्रॉम MOS ट्रांजिस्टर एंड अदर कंपोनेंट्स ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट्स। छठा पॉइंट, देयर आर टू मेन काइंड्स ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी। देखिए सेमीकंडक्टर मेमोरी दो प्रकार की होती हैं, वॉलेटाइल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो वॉलेटाइल देखिए क्या लिखा हुआ है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी DRM यूज्ड फॉर प्राइमरी स्टोरेज एंड स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी SRM यूज्ड मेनली फॉर CPU कैश, ठीक है। अब आता है नॉन वॉलेटाइल। फिर आती है दोस्तों नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। इसमें लिखा हुआ फ्लैश मेमोरी, रोम, PROM, EPROM मेमोरी आती है, ठीक है। ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। देखिए आप एक चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं। मेमोरी हमने लिखा, इसमें 3 पार्ट हैं। देखिए इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी क्या होती है, देखिए 3 पॉइंट है। आ स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड द प्रोसेसर, प्रोसेसर के अंदर वो होती है जो हाई स्पीड होती है, स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी होती है। टेम्पररी स्टोरेज ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डाटा, ठीक है, टेम्पररी स्टोरेज करती है डाटा को। और एग्जांपल में रजिस्टर बिल्ट इन द कैश, ठीक है। मतलब जब CPU एग्जीक्यूशन करता है, जो हमारे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, तो उसमें क्या होता है, बहुत स्मॉल हाई स्पीड होती है। उसको ये रजिस्टर जो है, जो कैश मेमोरी होती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की मेमोरी होती हैं, वो क्या करती हैं, ये सुपर फास्ट स्पीड्स में काम करती हैं। तो इसी को कहा गया इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, जो प्रोसेसर के अंदर लगी होती है मेमोरी, उसी को कहते हैं इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी। देखिए अब आता है रजिस्टर। रजिस्टर क्या है, स्पेशल पर्पस हाई स्पीड टेम्पोररी मेमोरी यूनिट होती है। इट होल्ड्स इंफॉर्मेशन दैट द CPU करंटली वर्किंग ऑन, ठीक है। रजिस्टर सुपर फास्ट है। फिर आता है कैश मेमोरी। इट इज़ अ स्मॉल क्विक एंड एक्सपेंसिव मेमोरी प्लेस्ड बिटवीन मेन मेमोरी एंड CPU। ये CPU एंड मेन मेमोरी के बीच में जो है पाई जाती है। इट इंक्रीज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ मेन मेमोरी, ये इंक्रीज करती है जो कैपेसिटी है मेन मेमोरी की, उसको स्टोर करना। एंड इंक्रीज स्पीड ऑफ द प्रोसेसर, और प्रोसेसर की स्पीड को इंक्रीज कर देती है, ठीक है। कैश मेमोरी हम क्या कहते हैं, कैश। 3 लेवल पाए जाते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की कैश मेमोरी होती है, ठीक है। चलिए देखिए फिर आता दूसरा मेन मेमोरी। मेन मेमोरी क्या होती है, इट इज़ आल्सो नोन एज द प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये प्राइमरी मेमोरी होती है, इसे प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम की। इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग कंप्यूटर ऑपरेशन। जब भी हम कोई कंप्यूटर ऑपरेशन करते हैं उसके दौरान क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम होता है उसको स्टोर करना, ठीक है, मेन मेमोरी में होता है, ठीक है। इसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। और प्राइमरी मेमोरी में देखिए क्या लिखा है, इट इज़ यूज सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। ये सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी जो है यूज़ करती है। हैंस इज कॉमनली
कॉल्ड सेमीकंडक्टर मेमोरी, इसे सेमीकंडक्टर मेमोरी कहा गया है। तीसरा आता है प्राइमरी मेमोरी को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। देखिए रैम और रोम। रैम का अर्थ है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का अर्थ है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, चौथा लिखा हुआ इट इज़ द रिलेटिवली लार्ज मेमोरी प्लेस्ड आउटसाइड द प्रोसेसर, डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस स्टोर फॉर द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर, इट कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली एंड रैपिडली बाय द CPU। ठीक है, तीनों के जो है आपको अर्थ समझ में आने चाहिए। देखिए आप एक चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए मेन मेमोरी लिखा है, रैम और रोम लिखा है। रैम के अंतर्गत DRM और SRM, और रोम के अंतर्गत MROM, PROM, EPROM और EEPROM। ठीक है, ये 4 प्रकार की आती हैं। ठीक है, वैसे तो 3 ही होती हैं लेकिन MROM भी होती है। ठीक है, तो आते हैं हम पहले अपनी रैम पर। तो रैम क्या है? टेम्पररी स्टोरेज दैट कैन बी रीड फ्रॉम द रिटन इनटू द बाय द यूजर्स। वॉलेटाइल मेमोरी, every location can be accessed independently, access time for every location is constant and independent its position। 2 प्रकार की होती है रैम। रैम आपको बता चुका हूँ क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, टेम्पररी यूज होता है उसके लिए, स्टोर करती है। DRM का मतलब डायनामिक रैम और SRM का मतलब स्टैटिक रैम। ठीक है, अब आते हैं डायनामिक रैम पर। तो डायनामिक रैम क्या होती है? लिखा हुआ है DRM स्टैंड फॉर डायनामिक रैम, रिलेटिवली स्लोअर एंड लो कॉस्ट मेमोरी होती है, यूज फॉर मेन मेमोरी, कंटेंट्स आर कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश्ड 1000 टाइम्स फॉर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सेस टाइम 60 से 70 नैनो सेकंड का होता है एक्सेस टाइम। ठीक है, फिर आती है दोस्तों आपकी स्टैटिक रैम, जिसे SRM कहा जाता है। इसमें ही 5 पॉइंट है। SRM स्टैंड फॉर स्टैटिक रैम, कैरेक्टराइज्ड बाय हाई स्पीड एंड हाई कॉस्ट, यूज 6 ट्रांजिस्टर टू स्टोर डाटा। इसमें 6 ट्रांजिस्टर पाए जाते हैं। एक्सेस टाइम इसका 60 से 70 नैनो सेकेंड है। इट कैन एक्सेप्ट 1 कमांड एंड ट्रांसफर 1 वर्ड ऑफ द डाटा पर क्लॉक साइकिल। ठीक है, फिर आते हैं दोस्तों अपने रोम पर। देखिए रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी है, अ क्लास ऑफ स्टोरेज यूज्ड इन द कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक, डाटा स्टोर इन इट कैन बी मॉडिफाई, इसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, मतलब चेंज नहीं कर सकते। चौथा पॉइंट है मॉडर्न PC रोम इज यूज टू स्टोर द बेसिक बूट स्ट्रैपिंग फर्मवेयर फॉर द मेन प्रोसेसर एंड एज वेल एज वेरियस फर्मवेयर नीडेड टू इंटरनली कंट्रोल सेल्फ कंटेंट डिवाइस सच एज ग्राफिक्स कार्ड, हार्ड डिस्क, DVD ड्राइव। ठीक है, नोट फर्मवेयर का मतलब जो रोम के अंदर जो फर्मवेयर बैठा है उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो बायोस की सेटिंग है, उसका जो है क्या करना, बूट स्ट्रैपिंग करना। मतलब क्या, उसको जो है स्टोर करना, जितनी भी सेटिंग्स है फर्मवेयर के अंदर वो रोम के अंतर्गत होती हैं। वो किसके अंतर्गत होती हैं? रोम के अंतर्गत, इसलिए रीड ओनली मेमोरी उसको रीड करता है। ठीक है, अब आते हैं रोम के टाइप्स पर। तो फिर आते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ द रोम। देखिए पहला आता है MROM, जिसे कहते हैं मास्ड रोम, हार्ड वायर डिवाइस विद अ प्री प्रोग्रामेबल कलेक्शन ऑफ द डाटा इंस्ट्रक्शंस वर द फर्स्ट रोम। मास्ड रोम आर टाइप ऑफ द लो कॉस्ट रोम। लो कॉस्ट रोम होती है दैट वर्क इन द वे, और काम करती है। दूसरा आता है PROM, मैं बता चुका हूँ पहले ही वीडियो में, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या लिखा हुआ? दिस रीड ओनली मेमोरी मॉडिफाई वंस द बाय द यूजर, यूजर के द्वारा मॉडिफाई कर सकते हैं इसको। यूजर परचेज अ ब्लैंक PROM यूजेस अ PROM प्रोग्राम टू पुट द रिक्वायर कंटेंट into the PROM, इट कंटेंट्स कैन बी इरेज्ड वन रिटन, एक बार लिखने के बाद इसको इरेज नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आता है आपका EPROM। EPROM क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है EPROM इज अ एक्सटेंशन टू PROM वेयर यू कैन इरेज द कंटेंट ऑफ द रोम बाय एक्सपोजिंग इनटू इट टू अल्ट्रावायलेट रेज फॉर द नियरली 40 मिनट्स। ठीक है, 40 मिनट्स के जो पास में जो अल्ट्रावायलेट रेड्स आएगी तो उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इरेज कर सकते हैं कोई भी कंटेंट हमने जो लिखा हुआ है EPROM का प्रयोग करके। ठीक है, उसके बाद आता है आपका, फिर आता है आपका EEPROM। EEPROM लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पहला पॉइंट लिखा है हेयर द रिटन कंटेंट कैन बी इरेज इलेक्ट्रिकली के द्वारा हम जो है रिव्यू कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। यू कैन डिलीट द रीप्रोग्राम EEPROM अप टू 10,000 टाइम्स, मतलब 10,000 टाइम्स के अकॉर्डिंग, मतलब इतने टाइम में आपको डिलीट कर सकते हो, रीप्रोग्राम बना सकते हो। इरेजिंग एंड प्रोग्रामिंग टेक वेरी लिटिल टाइम डेट नियरली 4 से 10 ms मिली सेकेंड। ठीक है, इरेज कर सकते हो आप। एनी एरिया इन EEPROM कैन बी
लिखा हुआ है वाइप्ड एंड प्रोग्रामेबल सेलेक्टिविटी, ठीक है। तो ये आपका हो गया EEPROM। अब इसका अर्थ ये समझ लीजिए आप कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा आप रिमूव कर सकते हो 10,000 टाइम्स में, आप जो है रिप्रोग्राम कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। उसके बाद जो है 4 से 10 मिली सेकेंड में आप क्या कर सकते हो उसको, ठीक है, टेक वेरी लिटिल टाइम, इरेज कर सकते हो आप, ठीक है। 4 से 10 मिली सेकेंड में इरेज कर सकते हो और 10,000 टाइम्स में आपको उसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी, बैकअप मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। 3 प्रकार की मेमोरी कहा जाता है सेकेंडरी मेमोरी को। पहला ऑक्सिलरी मेमोरी, बैकअप मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। इट इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ये नॉन वॉलेटाइल है, मतलब इसे चेंज नहीं कर सकते। इट इज़ यूज टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ द डाटा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आप लार्ज अमाउंट में जो है डाटा को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो इसमें, ठीक है। दिस इज एन परमानेंट मेमोरी। ये परमानेंट मेमोरी होती है। क्या होती है? परमानेंट मेमोरी। फिर 5वां पॉइंट लिखा है, CPU कैन नॉट एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्टली। सेकेंडरी मेमोरी से डायरेक्टली जो है क्या होगा, एक्सेस नहीं होगा CPU, ठीक है। फिर आता है आपका 6वां पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द डाटा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ऑक्सिलरी मेमोरी इज फर्स्ट ट्रांसफर्ड टू द मेन मेमोरी एंड देन द CPU कैन बी एक्सेस्ड। जो डाटा इन्फॉर्मेशन है हमारा, वो ऑक्सिलरी मेमोरी से फर्स्ट ट्रांसफर होगा मेन मेमोरी में, मतलब हमारी रैम में। जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क से उठ के सीधे किस में जाएगा, रैम में जाएगा, तब हमारा CPU एक्सेस होगा। 7 पॉइंट लिखा है, इट इज़ अ स्लो मेमोरी। ये स्लो मेमोरी बट रिजनेबल है, ठीक है। मच लार्जर इन कैपेसिटी, कैपेसिटी में बहुत ज़्यादा है, बट स्लोअर देन द मेन मेमोरी, मेन मेमोरी से स्लो है, ठीक है। इट इज़ द रिलेबल मेमोरी। ये रिलेबल है, ठीक है। रिलेबल तो होगी भैया, विश्वसनीय तो होगी, क्योंकि जो है सेव करके रखा है डाटा। इट इज़ द चीपर देन द प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। आ कंप्यूटर सिस्टम कैन रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी। जो कंप्यूटर सिस्टम है वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी के जो है बिना जो है विदाउट रन हो सकता है, ठीक है। 11 पॉइंट लिखा हुआ है, इन सेकेंडरी मेमोरी डाटा इज स्टोर परमानेंटली। इसमें क्या होता है कि डाटा परमानेंटली स्टोर होता है इवन व्हेन द पावर इज ऑफ, जब पावर ऑफ हो जाती है, ठीक है। परमानेंट स्टोरेज ऑफ द डाटा इन इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। फिर आता है एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, देखिए क्या लिखा होगा। पहला हार्ड डिस्क लिखा है, दूसरा CD, कम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टिप्स। ऑप्टिकल डिस्क में जो है CD रोम, WORM, मतलब राइट वंस रीड मैनी, एक बार लिख सकते हो और बहुत बार पढ़ सकते हो। DVDS, ठीक है, DVDR, DVD रोम, DVD रैम भी होती है एक, ठीक है। ये सब क्या है, एग्जाम्पल है सेकेंडरी मेमोरी के, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है दोस्तों मेमोरी हायरार्की। ये मेमोरी हायरार्की मैंने जो है बनाई है, और आप जो है इसे देख लीजिएगा और समझ में ना आए तो बता दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये मेमोरी हायरार्की, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, प्रोसेसर लिखा हुआ है, फिर ये जो लिखा है CPU, प्रोसेसर रजिस्टर, CPU कैश, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, सुपर फास्ट, सुपर एक्सपेंसिव, टिनी कैपेसिटी, फास्टर एक्सपेंसिव, स्मॉल कैपेसिटी, ठीक है। ये आप समझ ही रहे हो। फिर आता है फिजिकल मेमोरी। फिजिकल मेमोरी में रैंडम एक्सेस मेमोरी, SDRM, DDR, SDRM फास्ट होती है, प्राइस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरेज कैपेसिटी होती है इसकी। फिर आता है सॉलिड स्टेट मेमोरी। सॉलिड स्टेट मेमोरी में जो है क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल होती है, फ्लैश बेस्ड मेमोरी होती है, ठीक है। एवरेज स्पीड, प्राइस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरेज कैपेसिटी होती है। फिर आता है मैकेनिकल हार्ड ड्राइव। इसमें वर्चुअल मेमोरी और फाइल बेस्ड मेमोरी होगी, ठीक है। स्लो, चीप, लार्ज कैपेसिटी, ठीक है। तो ये जो है क्या है, मेमोरी हायरार्की हो गई आपकी, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका लास्ट टॉपिक पर। तो दोस्तों लास्ट टॉपिक में ये टेबल है। ये टेबल आपके बहुत काम आ सकती है, आप बना लीजिएगा और गूगल पे भी आपको मिल जाएगी, लेकिन इसे आप समझते हैं कि ये है क्या। देखिए रैम टाइप लिखा है, वोल्टेज लिखा है, बस क्लॉक है, मेगा हर्ट्ज में लिखा है, डाटा रेट लिखा है, ठीक है, MT पर सेकंड में लिखा है, GB पर सेकंड में लिखा है,
ठीक है, ट्रांसफर रेट लिखा हुआ है। देखिए पहला आता है रैम के टाइप। देखिए रैम के टाइप, रैम कितने प्रकार की होती हैं? DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5। ठीक है, हम DDR4 तक के वोल्टेज और बस क्लॉक और डाटा रेट और ट्रांसफर रेट की बात कर लेते हैं इस टेबल के अनुसार। देखिए सबसे पहले आता है DDR1। DDR1 को DDR करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वोल्टेज इसका है 2.5 स्लैश से लेकर 2.6 वोल्टेज। बस क्लॉक मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड देखें तो 133 से 200 है। फिर डाटा जो है रेट देखें तो 266 से 400 है। डाटा वो ट्रांसफ़र रेट देखें अगर GBps में तो 2.1 से लेकर 3.2 तक है। फिर आता है आपका DDR2, 1.8 वोल्टेज इसमें पाया जाता है। 266 से लेकर 400 बस क्लॉक स्पीड होती है इसकी। डाटा रेट इसमें 533 से 800 होगा और ट्रांसफ़र रेट जो होगा वो 4.2 से 6.4 होगा। ठीक है, फिर आता है DDR3। DDR3 में क्या पाया जाता है? देखिए वोल्टेज कितना है, 1.35 से लेकर 1.5 वोल्ट तक। फिर आता है बस क्लॉक स्पीड 533 से 800 है। फिर आता है डाटा रेट 1066 से 1600। फिर ट्रांसफ़र रेट 8.5 से 14.9। ठीक है, उसके बाद आता है DDR4। DDR4 में 1.2 वोल्ट होता है बस क्लॉक स्पीड जो है। फिर आती है DDR4। DDR4 में वोल्टेज कितना है? 1.2 वोल्टेज पाया जाता है। बस क्लॉक स्पीड मेगाहर्ट्ज़ में 1066 से 1600 होती है। डाटा रेट कितना है? 2133 से 3200। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफ़र रेट। ट्रांसफ़र रेट कितना है GBps में? 17 से लेकर 21.3। ठीक है, तो ये आप जो है ये सारणी, ये टेबल आप बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बार बार क्वेश्चनों में जो है गवर्नमेंट में भी जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था लास्ट टॉपिक जिसमें मैंने आपको टेबल बताई थी। DDR1 रैम, टाइप, वोल्टेज, बस क्लॉक मेगाहर्ट्ज़ में। ठीक है, डाटा ट्रांसफ़र रेट ये मैंने आपको बताया। और इसमें DDR1, 2, 3, 4 तक बताइए मैंने आपको। वैसे तो 5, 6 है तक भी होती है। लेटेस्ट में जो चल रही है वो 4 चल रही है वैसे तो। अब 5, 6 आ गई है। ठीक है, तो ये आप टेबल जरूर बना लीजिएगा। मेमोरी हायरार्की आपको बताई मैंने। ठीक है, और मेमोरी हायरार्की का आप डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, बहुत काम में आएगा आपके। और अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं और आपको बताएंगे मदरबोर्ड के टाइप्स। ठीक है, मदरबोर्ड के टाइप्स बताएंगे आपको, और भी बहुत कुछ बताएंगे। ठीक है, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो से जिसको भी हेल्प मिलती हो वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कर दें, और कमेंट में बताएं कि क्या चीज़ समझ में नहीं है, तो मैं उस पर भी गहन अध्ययन करके आपको बताऊंगा। अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक एजुकेशन से रिलेटेड वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री।